राधे राधे, हरे कृष्णा हरे मुरारी। भक्तों, भक्त और भगवान के बीच की यह कथा आप सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू छलक उठेंगे। आज की यह कथा मथुरा में रहने वाले बाबा और मैया की है, जिसे सुनकर लड्डू गोपाल जी पर आपका विश्वास और भी अटूट और गहरा हो जाएगा। बाबा और मैया मथुरा में एक कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों दंपति लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। बूढ़े मैया बाबा का इस संसार में एक दूसरे के सिवाय कोई नहीं था, बस थे तो उनके लड्डू गोपाल जी। जब भी उनको मौका मिलता था वे दोनों बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए चले जाते थे। बाबा और मैया का जीवन बहुत ही गरीबी में गुजर रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे हमेशा से ही गरीब थे, इसके पीछे भी एक दुखद घटना है। मैया बाबा के कोई संतान न होने के कारण आस पड़ोस के लोग उनको ताना दिया करते थे कि तुम्हारे तो कोई संतान नहीं है, बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा कौन करेगा। कोई कोई तो उनको इतनी दया दिखाते थे मानो कि वह उनके अपने हो, लेकिन उनकी बातें भी मैया और बाबा के दिल को लगती थी। वो कहते थे कि भगवान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, पता नहीं किस कर्म की सजा आपको दी है जो आपको संतान नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी सेवा कर सके। सच तो बहुत ही बुरा है, भगवान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। पड़ोसियों के साथ साथ उनके नाती रिश्तेदार भी ताना देते थे और उनकी संपत्ति पर भी नज़र रखते थे। मैया बाबा के पास अच्छी खासी संपत्ति थी, खेत खलियान थे जिनमें अनाज भी उगता था। बाबा ब्राह्मण थे तो पूजा पाठ हवन इत्यादि भी करते थे। कुछ पैसा वहाँ से भी आता था। घर में धन की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। सबसे तानों से परेशान होकर मैया बाबा अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आए और उनको ही अपना बेटा मानकर सेवा करने लगे। दिन रात लड्डू गोपाल से प्यार करते, बातें करते, खाना खिलाते, यही उनकी दिनचर्या बन गया था। कुछ दिन बाद उनके घर में एक दूर की रिश्तेदार आती है और मैया से कहती है, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, उनको अपना बेटा मानती हो, यह तो ठीक है, क्या तुम यह भूल गई कि संतान भी जरूरी है जो बुढ़ापे का सहारा बन सके। मैया दुखी हो गई और कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं भूले हैं, पर अगर हमारे जीवन में संतान सुख है ही नहीं तो हम क्या करें। ऐसा सुनकर वह बोली, तुम किसी को गोद क्यों नहीं ले लेते। मैया बाबा ने कहा, अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा है जो हमें अपनी संतान गोद दे दे तो हम अवश्य लेंगे, लेकिन कोई अपनी संतान हमें क्यों देगा। वह स्त्री बोली, हाँ आपका कहना ठीक है, पर मैं अपनी भाभी से बात करूंगी। उनके 5 बच्चे हैं और वह उनकी अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पाती। अगर आपको सही लगे तो एक बेटे को आप गोद ले सकती है। यह सुनकर मैया बाबा खुश हो गए। कुछ दिन बाद वह स्त्री अपनी भाभी का एक बेटा उन्हें दे देती है। मैया बाबा उस लड़के को अपना पुत्र मानकर उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब वह लड़का बड़ा हुआ और मैया बाबा बूढ़े होने लगे, वह लड़का एक दिन अचानक उनसे कहता है, आप मेरे मैया बाबा हो ही नहीं, मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। वह उनके साथ लड़ता झगड़ता है, मारपीट करता है। मैया बाबा ने अपनी सारी संपत्ति भी अपने बेटे के नाम कर दी थी। मैया बाबा ने यह सोचकर सारी संपत्ति उसके नाम की थी। उन्हें लगता था कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो रिश्तेदार पता नहीं उनकी संपत्ति उनके बेटे को देंगे या नहीं। इस चिंता से वे सब कुछ अपने बेटे के नाम कर देते हैं। लेकिन उस बेटे को ही पता नहीं क्या हो गया। एक दिन लड़ाई करते करते उसने अपने मैया बाबा को घर से बाहर निकाल दिया। मैया बाबा रोते बिलखते लड्डू गोपाल को लेकर घर से निकल गए। कई दिनों तक भूखे प्यासे इधर उधर घूमते रहे। घूमते घूमते लड्डू गोपाल को लेकर मैया मथुरा पहुंची। मैया हमेशा लड्डू गोपाल से शिकायत करती थी कि हे लड्डू गोपाल, हमने तो आपसे संतान मांगी थी, यह कैसी संतान दे दी है। रोते रोते वे दोनों यही प्रार्थना करते, हे लड्डू गोपाल हम पर दया करो। और वे मथुरा जाकर एक कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगे। वहाँ बाबा पूजा पाठ करते, भिक्षा मांग कर लाते और अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन बाबा की तबीयत बिगड़ गई और वह दुनिया छोड़कर चले गए। अब मैया अकेली रह गई। लड्डू गोपाल और मैया दोनों उस कुटिया में अकेले रहने लगे। वह सोचने लगी कि हमारी तो संतान लड्डू गोपाल ही थी, फिर हमें क्या संतान की चाहत थी। हमारी गलती की वजह से आज हम घर से बेघर हो गए हैं। पैसे के अभाव में पति का इलाज भी नहीं करवा पाई। धीरे धीरे
घर में जो था वह भी अनाज धन समाप्त हो गया। मैया बहुत परेशान थी और वह रोजाना सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को अपने आंचल से बांधती और भिक्षा मांगकर लाती थी। जो कुछ मिलता था उसे लाकर बनाती और लड्डू गोपाल को भोग लगाती, उसके बाद खुद खाती। एक दिन मैया की तबीयत बिगड़ जाती है और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। मैया सोचती है कि अगर आज मैं भिक्षा मांगने नहीं गई तो मेरे बाल गोपाल भूखे रह जाएंगे, मैं उनको क्या खिलाऊंगी, अपने बाल गोपाल को भूखा नहीं दे सकती। यह सोचकर मैया हिम्मत करके उठी और बाल गोपाल को अपने आंचल में लेकर एक थैला साथ लेकर चल देती है। जैसे तैसे मैया भिक्षा मांग कर लाती है और भोजन बनाकर लड्डू गोपाल को खिलाती है। भोग लगाते लगाते मैया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। रोते रोते बाल गोपाल से कहती है, हे मेरे लल्ला, अब मेरा समय नज़दीक आ चुका है, अब मैं तो बिस्तर से भी नहीं उठ पाऊंगी। रोते रोते मैया लड्डू गोपाल से कहती है, लल्ला, मुझे मेरे कर्मों का फल तो मिलेगा ही, भले ही मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन मैं अपने बाल गोपाल तुझे कैसे भूखा रख सकती हूँ, वह मेरे लिए जीते जी मरने जैसा होगा। इसलिए लल्ला, मेरे जीवन में वो दिन कभी ना आए जिस दिन मैं तुझे भोग ना लगा पाऊँ, उससे पहले ही तू मुझे अपने पास बुला लेना। ऐसा कहकर मैया जोर जोर से रोने लगी। अब मैया की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। वह बिल्कुल भी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा पा रही थी। आस पड़ोस के लोग जो भी देकर जाते थे उसी से मैया बाल गोपाल को भोग लगा देती थी। एक दिन कुछ चावल ही बचे थे। मैया को पता चल गया कि वह भोग अगले दिन नहीं लगा पाएगी। तब मैया हिम्मत करके उठती है और चावल बनाकर लल्ला को गोद में लेकर बैठ जाती है। बोलती है, लल्ला, आज अंतिम बार अपनी मैया के हाथ से भोजन कर ले, तू तो आज अच्छे से भोजन कर लेना। तुझे तो मैंने बोला था ना कि मैं तुझे भूखा नहीं देख सकती। तू तो आज मुझे अपने पास बुलाने वाला है ना, फिर मैं कैसे तुझे भोग लगाऊंगी। मैंने बोला था ना, जिस दिन अंतिम भोग लगाऊं तू मुझे अपने पास बुला लेना। अपनी मैया की है जिद पूरी करेगा ना लल्ला। देखते ही देखते एक आश्चर्यजनक घटना होती है। मैया बाल गोपाल को भोजन कराते कराते उनके चरणों में ही अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ धाम को चली जाती है। जब सबने देखा कि मैया लड्डू गोपाल के चरणों में पड़ी है और वह वैकुंठ धाम को चली गई है, सबने मैया की भक्ति को सत सत प्रणाम किया और माना कि मैया भगवान की ही दासी थी जो अपनी इच्छा से प्राण त्याग कर वैकुंठ धाम चली गई है। और यह सब लड्डू गोपाल जी की ही कृपा है। भक्तों, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हम अपने भगवान को भी अपनी बात मनाने पर विवश कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है तो बस सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करने की। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने ठाकुर जी पर भरोसा करना चाहिए कि वह हमेशा हमारे साथ है और वह हमारा उद्धार करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।